साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न इमाइल दुर्कheim का आत्महत्या के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आत्महत्या के कारण आदि पर विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि सन 1897 में प्रकाशित इमाइल दुर्कheim की अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक लियो सुसाइड में आत्महत्या के सिद्धांत का प्रकाशन किया और आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अर्थात समाज ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। आज हम आत्महत्या के प्रकार पर विस्तृत चर्चा करें। यहाँ प्रथम है अहमवादी आत्महत्या, अर्थात जब व्यक्ति अपने आप को समाज से पूर्ण रूपेण पृथक या कटा हुआ महसूस करता है तो उस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहा जा सकता है। सामान्यतः व्यक्ति समाज एवं परिवार के अंतर्गत घुल मिलकर रहता है, परंतु कई बार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ मानने के लिए समाज से पूर्ण रूपेण पृथक हो जाता है, अर्थात वह समाज को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं करता है। यहाँ व्यक्ति का अहम सर्वश्रेष्ठ हो जाता है तथा सामूहिक अहम को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जाता। जब व्यक्तिगत अहम अधिक श्रेष्ठ हो जाता है तथा समाज के अहम को कम महत्व दिया जाता है तो व्यक्ति अपने आप में समाज के प्रति ग्लानि महसूस करता है, जिसके माध्यम से वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अर्थात वह सोचता है कि मैं समाज से पूर्ण रूपेण पृथक हो गया, समाज में मेरा कोई महत्व नहीं है, इसलिए मेरा जीना पूर्ण रूपेण सार्थक नहीं है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या हम कहें कि परार्थवादी आत्महत्या। यह अहमवादी आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ सामान्यतः व्यक्ति समाज से पूर्ण रूपेण पृथक नहीं होता है, अर्थात हम कहें कि इस प्रकार की आत्महत्या जिसके अंतर्गत व्यक्ति और समाज सामान्यतः पूर्ण रूपेण आपस में घुल मिल जाते हैं, अर्थात व्यक्ति समाज के बिना अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, अर्थात समाज में पूर्ण रूपेण वह घुल मिल जाता है। एक पल भी वह समाज से पृथक होकर नहीं जी सकता। ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति समाज के लिए मर मिटने की कोशिश करता है, जिसे ही परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम कहें कि व्यक्ति और सामाजिक संबंध इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि व्यक्ति समाज के बगैर एक पल भी अपना जीवन नहीं जी सकता, अर्थात वह समाज के लिए मर मिटने के लिए तत्पर हो जाता है। उसे ही परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है। जैसे समाज के अंतर्गत जोहर प्रथा, सती प्रथा आदि उदाहरण देखे जा सकते हैं। इमाइल दुर्कheim तीसरी और महत्वपूर्ण आत्महत्या आदर्शहीन आत्महत्या, जिसे हम कहें कि नियमहीनता या निराशा आदि के कारण जो आत्महत्या की जाती है उसे हम आदर्शहीन आत्महत्या के नाम से जान सकते हैं। कई बार समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने कार्यों को करता रहता है, परंतु कार्य करते रहते हुए भी उसे अपने पथ पर अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, जिसके माध्यम से वह अपने स्तर से हट जाता है और हट जाने के कारण सामान्यतः उसे नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अपने आप को निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण सामान्यतः व्यक्ति अपने आप को समाज से पृथक महसूस करता है। उसे ही हम आदर्शहीन आत्महत्या या नियमहीनता के आधार पर की जाने वाली आत्महत्या के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे परिवार के अंतर्गत वैवाहिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के अंतर्गत इस प्रकार की आत्महत्याएं देखी जाती हैं। यहाँ इमाइल दुर्कheim चौथी और आत्महत्या जिसे घातक आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है।
समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के नियम या कानून बना दिए जाते हैं। कई बार कानूनों के अंतर्गत अधिक कठोरता होने के कारण तथा नियमों का अधिक सख्त होने के कारण समाज में व्यक्ति उन कठोर नियमों को सहन नहीं कर पाने के कारण वह अपने आप को समाज से पृथक होने की कोशिश करता है। उसे ही हम सामान्यतः घातक आत्महत्या के नाम से जान सकते हैं। जैसे कोई संतानहीन स्त्री संतान उत्पत्ति के लिए समाज में अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करना चाहती है, परंतु कई बार व्यक्ति उस पर दबाव डालकर ऐसा नहीं करने के लिए बाध्य करता है, तो उस प्रकार की आत्महत्या को घातक आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। इमाइल दुर्खीम ने यहाँ आत्महत्या के चार प्रकार हेमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन एवं घातक आत्महत्या पर विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ साथ कहें कि समाज में ऐसे कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से आत्महत्या को रोका जा सके, अर्थात आत्महत्या पर नियंत्रण किया जा सके। यहाँ हम चर्चा करें कि समाज के अंतर्गत कठोर दंड की व्यवस्था की जाए, अर्थात समाज के अंतर्गत इस प्रकार के कठोर दंड की व्यवस्था की जाए जिससे आत्महत्या को रोका जा सके। अर्थात हत्यारे को सामान्यतः हत्यारे व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जब समाज के अंतर्गत उसे अंतिम संस्कार से रोका जाएगा तो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कतराएगा, जिससे कि समाज आत्महत्या करने पर नियंत्रण देखा जा सके। इसके साथ साथ कहें कि समाज के अंतर्गत जो भी अधिकार, चाहे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों पर रोक लगा दी जाए, जिसके माध्यम से सामान्यतः आत्महत्या पर नियंत्रण देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि आत्महत्या को रोकने के लिए हम कहें कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाए। यदि समाज के अंतर्गत शिक्षा होगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एवं चरित्र का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से विचारों में शुद्धिकरण की भावना उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि समाज के अंतर्गत शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाए तो आत्महत्या को रोका या कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि आत्महत्या को रोकने के लिए तलाक की छूट को बंद कर दिया जाए, अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः यदि विवाह विच्छेद की स्थिति को या तलाक को कम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ ही रहना अधिक योग्य मानेगा, जिसके माध्यम से वह आए दिन समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, वह आत्महत्या पर नियंत्रण देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि अहमवादी एवं आदर्शहीन आत्महत्या के अंतर्गत जनसंख्या को कम करने के साथ साथ समूह में व्यक्ति की पुनर्स्थापना आदि को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति समाज से पूर्ण रूपेण कट जाता है तो उसे पुनः समाज में लाकर उससे समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ कहें कि आत्महत्या को रोकने के लिए इच्छाओं को सीमित किया जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं होती हैं। इन इच्छाओं को यदि व्यक्ति कंट्रोल कर लेगा और अधिक विस्तृत रूप पर नहीं विचार करेगा तो हम मानते हैं कि इच्छाएं कम होने के कारण व्यक्ति में तनाव की स्थिति कम होगी और आत्महत्या भी कम देखी जा सकती है। जहां एक और इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है, ठीक इसके साथ साथ ही आत्महत्या के नियंत्रण या निवारण कैसे किया जाए आदि पर विस्तृत चर्चा करने के बाद भी सामान्यतः इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ कमियां
रह जाती हैं। हम यहाँ कहें कि आत्महत्या जैसी घटनाओं की व्याख्या आंकड़ों के आधार पर करना उतना सरल नहीं है जितना कि इमाइल दुर्खिम ने बताने का प्रयास किया है। अर्थात आंकड़ों के माध्यम से ही आत्महत्या की स्थिति को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहीं पर आंकड़े कम भी देखे जा सकते हैं व अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ हम चर्चा करें कि आदिम समाजों की तुलना इमाइल दुर्खैम ने एक और यह बताने का प्रयास किया है कि आदिम समाजों के अंतर्गत सामान्यतः आत्महत्याएं अधिक होती थी, परंतु यहाँ पाया गया है कि आदिम समाजों की अपेक्षा सामान्यतः वर्तमान समाज में आत्महत्या की घटनाएं अधिक देखी जाती हैं। एक और जहां इमाइल दुर्खैम आत्महत्या के लिए सामाजिक कारक को ही महत्वपूर्ण कारक मानता है, परंतु केवल ये कह देना कि सामाजिक कारक ही महत्वपूर्ण कारक है पूर्ण रूपेण सही नहीं है, पूर्ण रूपेण सही नहीं माना जा सकता, बल्कि व्यक्तिगत कारक भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ इमाइल दुर्खैम ने जैविकीय एवं मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा की है, अर्थात समाज के अंतर्गत जैविकीय एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को इतना महत्व प्रदान नहीं किया है, बल्कि आत्महत्या करने के लिए समाज को ही एक महत्वपूर्ण कारक मानकर चर्चा की है। ओके, थैंक यू।